शुभ राजा बाबू बन के स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है, कंघी कर रहा है और 15 मिनट से ढूंढ मच रही थी कि आई कार्ड कहाँ है, आई कार्ड कहाँ है। एक व्लॉग हमने पहले भी बनाया था कि शुभ का आई कार्ड मिसिंग है तो स्कूल कैसे जाएगा। अच्छा, शुभ कह रहा है पापा वो बेल्ट वाला मामला था, अब आई कार्ड वाला है। चलो वेरी गुड शुभ। अब इसके बाद कोई बैग मिसिंग, बुक मिसिंग, कोई डायरी मिसिंग, ये वाली भी व्लॉग में। स्कूटी निकालो। स्कूटी निकाले, ठीक है जी, स्कूटी निकालो जी। क्या बोल रहा है? कर दिया। बहुत दिन हो गए थे जब हमने यूं चलते हुए व्लॉग बनाया हो, और शुभ को मैंने बोला कि आज तू जो है अब स्कूल जाते वक्त तेरी जो यात्रा है उसका वृतांत सुनाते हैं। और मैंने शुभ को बोला कि शुभ तू ही कुछ डिस्क्राइब कर, तो बोला बाबा आप ही डिस्क्राइब करो ये जाते हुए व्लॉग, स्कूल जाते हुए जो क्या बोले क्या नहीं बोले, इसको लेकर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ये जो अगस्त का महीना है ये भी वैसे तो कहते हैं ये जो सावन माह रहता है इसमें बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है बरसात को लेकर, और हमेशा हमें भी चिंता रहती है, या कोई आदमी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो उनसे हमेशा चिंता रहती है। जैसे आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा कि हम इन दिनों प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। शुभ को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब ट्रैफिक से जंग लड़नी पड़ेगी आपको घर जाने के लिए। ये देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक है दोनों तरफ, पीछे भी और आगे भी। चलते चलते व्लॉग बनाना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सावन मास है, इस सावन मास में अगर आप कोई इवेंट करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमने प्लांटेशन ड्राइव की तो हम हर हफ्ते प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं इस सावन मास के महीने में। और उस प्लांटेशन ड्राइव में हमेशा हमारे को एक डर बना रहता है, हम वीकली वो प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं और हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कहीं बरसात ना आ जाए। तो अगर इस पर्टिकुलर सावन मास में जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कहीं बरसात ना आ जाए। और इन दिनों में आपको कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की खबरें, जैसे कि अभी उत्तराखंड में हुआ, उत्तरकाशी में हुआ, वो आपको एक डिजास्टर, इतनी बड़ी कैलेमिटी जो है, नेचुरल कैलेमिटी, वो देखने को मिली। और ऐसी खबरें जो है वो पूरी इंडिया से आ रही है। और मतलब ये महीने में जब बरसात होती है तो वाटर स्टेगनेंसी और बरसात से होने वाली समस्याएं, और नदियां उफान पर होंगी। अगस्त का महीना जो है इसमें बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स हैं। राखी है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है। तो चलिए जी, राखी को एक ही दिन बचा है तो सब लोग राखी की तैयारी आपको बाजारों में और हर जगह राखी की खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। हमारे हिंदुओं में जो त्योहार होते हैं ना, उसमें सब में कहीं ना कहीं जोड़ने की भावना है, बॉन्डिंग की भावना है। जैसे आप ये देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है तो ये भाई बहन की बॉन्डिंग को दर्शाता है, या भाई बहन की बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत करता है और बेहतर करता है। अब इसके बाद आप ये समझें कि भाई ये अगस्त महीने के बाद त्योहारों का आगाज हो गया। अब चलते चलते अचानक मेरी नजर जो है मेरे राइट साइड पे ये सिंधी मंदिर आया है। इसी सावन मास में सिंधी कम्युनिटी के लोग चालिया करते हैं, यानी 40 दिन का इनका ये चालिया व्रत होता है जिसमें ये भगवान झूलेलाल की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिंधी कम्युनिटी इस तरह का कोई चालिया करती है, यानी 40 दिन का व्रत। और हिंदू त्योहार कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज देते हैं कि हमें अपने रिश्तों की महत्ता को समझना है, और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं जिंदगी में। ये कहीं ना कहीं मैसेज हमें अपने इन स्पेशल ओकेजन से मिलता है।
आज जो है हम फिर से तैयारी शुरू कर रहे हैं 6 सितंबर को जो हमारा बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम अशोक विहार के C1 ब्लॉक और C3 ब्लॉक के साथ होने जा रहा है। उसके लिए हमने जो है इनविटेशन कार्ड रेडी कर लिए हैं। अब हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे हमें कोऑर्डिनेट करना है। उसके लिए अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे टीम मेंबर्स का, हमारे इवेंट कमेटी के मेंबर्स का, जो मुझे बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद आज का डे का शेड्यूल क्या रहता है वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि सबसे पहले एक बार नज़र डाल ली जाए। मैंने एक ये फाइल डेवलप की थी जिसमें हमने जो प्रोग्राम 6 सितंबर को कर रहे हैं उस प्रोग्राम की हर एक डिटेल को मैंने पेन डाउन किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई काम करें तो पूरी प्लानिंग के साथ करें। तो आप ये स्क्रीन पे अगर देखें तो मैंने ये कि अकाउंटिंग क्या है, एजेंडा मीटिंग का क्या रहेगा, डे टू डे प्लानिंग क्या रहेगी, उसका फाइनल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट क्या रहेगी, और टोटल वर्क और रिक्वायरमेंट क्या है, ये टोटल वर्क क्या है जो करना है, और मेरी वर्किंग टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ इस तरह से बड़े प्लान्ड मैनर में मैंने सब चीज़ों को पेन डाउन किया है। और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं मेरी चिंता भी बढ़ रही है कि कैसे इस काम को मैं अचीव करूं, अपने टारगेट को अचीव करूं। ये शुभ जो है उसका बोर्ड का एग्जाम है। शुभी का जो है इंग्लिश का एग्जाम है, वो 10th क्लास में है तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। तो शुभ, ये प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अब तक तो। ये अंगड़ाइयां लेके अगर अच्छी चलेगी तो कभी अच्छी नहीं चलेगी। अटेंटिव होके तैयारी होगी तो अच्छी चलेगी। तो किसकी हेल्प से पढ़ रहा है? अभी तो YouTube और ये फुल मार्क्स की गाइड। तो YouTube से क्या देख रहा है? अभी तो एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ चैप्टर की। दिखा मेरे को कौन सा है। तो ये जी YouTube से आजकल बच्चे पढ़ते हैं जी। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, ये वीडियो की मदद से बड़ी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। प्ले कर जाएगा, फिर डी पे जाके रुक जाएगा। इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि जो होस्ट है वो कौन सा वर्ड बोलना चाहता है। वो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं। सपोज करो ये हमारे जॉन भैया हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेलो। अब ये कौन है भाई? अच्छा, चैप्टर को समझना बहुत आसान हो गया क्योंकि ग्राफिक की मदद से पूरा चैप्टर को इलेबोरेट किया जा रहा है। इसमें बाकायदा ग्राफिक्स लगाकर और 1 to 1 वर्ड टू वर्ड यहाँ समझाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आप YouTube से पढ़ाई करते हैं तो आपको ट्यूशन की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुभ तो ट्यूशन पढ़ रहा है, इंग्लिश की नहीं पढ़ रहा। शुभ कह रहा है मैं इंग्लिश की पापा कहाँ ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश तो मैं आपसे पढ़ता हूँ। मुझे तो केवल मैथ साइंस की ट्यूशन की जरूरत होती है, वो मैंने लगा रखी है। कोई बात नहीं। तो शुभ, क्या करना है बेटा आज? आज 2 चैप्टर है, वही पढ़ने हैं। तो चल फिर ये YouTube से समझने के बाद मेरे साथ बैठ जा, फिर मुझे बता क्या प्रिपरेशन की है और क्या करनी है। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।